हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लीडर ऑफ लर्निंग। आज का टॉपिक है सेल्यूसिड मौर्यन वॉर। तो जो ये युद्ध था वो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में हुआ था। इस युद्ध का वर्णन एपियानक नाम के यूनानी विद्वान के ग्रंथ में मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये बात है ईसा के जन्म से 305 वर्ष पूर्व की, जब सेल्यूकस सिकंदर का प्रधान सेनापति था। सेल्यूकस का पूरा नाम सेल्यूकस प्रथम निकेटर था। उसका शासनकाल 312 से 281 बीसी तक, मतलब कि लगभग 31 वर्ष तक था। वह अपने साम्राज्य को सेल्यूसिड साम्राज्य कहता था। तो जो ये सेल्यूकस था, उसे शुरू से ही भारत के वैभव और सौंदर्य के प्रति लगाव था, क्योंकि उसने सिकंदर और पुरु के युद्ध को अपनी आंखों से ही देखा था। तो जो सिकंदर और पुरु का युद्ध है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और उसमें पुरु के शौर्य के बारे में भी बताऊंगी। जब सिकंदर पंजाब से लौटकर अपने देश जा रहा था तो रास्ते में ही बेबीलोन में वह ज्वर से पीड़ित हो गया। यह ज्वर इतना भयानक था कि वैद्यों की इतनी कोशिश करने के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। सिकंदर की तबीयत और बिगड़ती गई और वहीं पर सिकंदर स्वर्गवासी हो गया। चूंकि सिकंदर के साम्राज्य का अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि वह अविवाहित था, उसने शादी ही नहीं की थी, इसीलिए उसके मृत्यु के पश्चात उसके 3 प्रमुख सेनापति, उन लोगों ने साम्राज्य को आपस में बांट लिया। तो उन प्रमुख सेनापतियों में सेल्यूकस भी एक था। तो उसके भाग में एशिया, अफगानिस्तान और भारत के कुछ भाग पड़े थे। पर इतने ही राज्यों से सेल्यूकस को बिल्कुल भी संतोष नहीं था। उसने कई और राज्यों पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने बेजिलियस मतलब कि एक राजा की उपाधि भी धारण की। इसके बाद सेल्यूकस भारत को जीतकर वहां के स्वामी बनने का सपना देखने लगा। इधर दूसरी ओर भारत में सिकंदर के लौटने के पश्चात ही चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्त ने सेना को संगठित करके उन सभी प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया जिन पर यूनानियों का अधिकार था। ईसा से 332 वर्ष पूर्व मगध के राज सिंहासन पर चंद्रगुप्त का राज्य अभिषेक हुआ। राजनीति का महापंडित चाणक्य उसका गुरु और मंत्री था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सलाह से सारे भारत को एक सूत्र में गठित कर दिया। काबुल, कंधार तक उसकी विजय पताका फहराने लगी थी। सेल्यूकस के मन में पहले से ही भारत का रोग समाया हुआ था, पर जब उसने चंद्रगुप्त की बढ़ती हुई शक्ति की बात सुनी तो वो और बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठा। उसने ईसा से 305 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ी सेना, जिसमें करीब 2 लाख पैदल सैनिक, 40,000 घुड़सवार और मित्र राष्ट्रों के करीब 60,000 सैनिक शामिल थे। इसका मतलब कि वह लगभग 3 लाख की सेना के साथ भारत पर चढ़ाई की। वह भारत के उत्तर पश्चिम से सिंधु नदी पार करके भारत में प्रवेश किया और वहीं पे भारतीय सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ। परंतु इस युद्ध में सेल्यूकस की पराजय हुई। उसकी भारत विजय करने की आशा धूल में मिल गई। फलतः उसने चंद्रगुप्त के साथ संधि कर ली। आचार्य चाणक्य, जो चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सेल्यूकस के सामने संधि की कुछ शर्तें रखी, जिसके अनुसार सेल्यूकस चंद्रगुप्त को सारे यवनों पर कब्जे वाला भारतीय क्षेत्र छोड़ देगा, जिनमें काबुल, कांधार, गांधार और बलूचिस्तान थे, जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है। उसमें एक और थी जिसमें सेल्यूकस अपनी बेटी हेलेन की शादी चंद्रगुप्त के साथ कर देगा, परंतु हेलेना से प्राप्त संतान उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। इसमें एक और बात मिलती है कि जो सेल्यूकस की पुत्री हेलेना थी, वह पहले से ही चंद्रगुप्त के शौर्य से प्रभावित होकर उससे प्रेम करती थी, परंतु इस बात की खबर चंद्रगुप्त को बिल्कुल भी नहीं थी। चंद्रगुप्त ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में बड़े धूमधाम के साथ हेलेन और चंद्रगुप्त का विवाह हुआ।
यह विवाह भारत और यूनान में मित्रता स्थापित करने के लिए एक बहुत अच्छा कारण बना, जो दोनों देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभकारी साबित हुआ। दोनों देशों के लोगों ने एक दूसरे की कला और संस्कृति के बारे में जाना। चंद्रगुप्त ने उपहार स्वरूप सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे, जिसका सेल्यूकस ने एशिया के कई देशों को जीतने में उपयोग किया था। कुछ समय पश्चात सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीस को पाटलिपुत्र में रहने और चंद्रगुप्त मौर्य की शासन के बारे में इंडिका नाम की एक किताब लिखने के लिए भेजा। 281 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्वी यूरोप के क्षेत्र थ्रेस में सेल्यूकस की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका पुत्र एंटियोकस उसका उत्तराधिकारी बना। लगभग 200 साल बाद 63 बीसी में सेल्यूकस के साम्राज्य का पतन हो गया। तो फ्रेंड्स, आज हमने सेल्यूकस के युद्ध के बारे में जाना। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, जय हिंद।